आचार्य राजशेखर के काव्य मीमांसा के अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि 14 विद्यास्थान हैं जो भू, भुव तथा स्व तीनों लोकों में सर्वत्र व्याप्त हैं। विद्यास्थान से संबंधित स्वयं के मत को और अन्य आचार्यों के मतों को आगे ग्रंथकार प्रस्तुत करेंगे। पढ़ते हैं इनसे संबंधित पाठ्यांश। सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशं काव्यं विद्यास्थानम इति यायावरीय। सर्वप्रथम यायावरीय अर्थात यायावर गोत्र में उत्पन्न राजशेखर स्वयं के मत को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि राजशेखर के अनुसार सकल विद्यास्थान एक आयतनम समस्त विद्यास्थानों का संगम स्थल स्वरूप काव्यम काव्य पंचदशम विद्यास्थानम 15वां विद्यास्थान होता है। कि केवल 14 विद्यास्थान ही नहीं होते, काव्य एक 15वां विद्यास्थान भी होता है। जो कैसा होता है? सकल विद्यास्थान एक आयतनम पीछे कही हुई समस्त विद्याओं का संगम स्थल होता है। कारण बताते हैं कि क्यों यह पीछे कही गई 14 विद्याओं का संगम स्थल होता है। तो कहते हैं गद्य पद्यमयत्वात् कवि धर्मत्वात् हितोपदेशकत्वात् च तद्धि शास्त्राणि अनुधावति। गद्य पद्यमय होने के कारण, कवि का कर्म होने के कारण तथा हितोपदेशक होने के कारण वह काव्य शास्त्रों का अनुगमन करता है, शास्त्रों के अनुसार प्रवृत्त होता है। हमने पीछे जो 14 विद्यास्थान पढ़े थे वे थे 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति। इस तरह से इन 14 विद्यास्थानों के अतिरिक्त राजशेखर ने इन समस्त विद्याओं के संगम स्थल स्वरूप काव्य को 15वां विद्यास्थान बताया। आगे अन्य विद्वानों के मतों को उद्धृत करते हुए कहते हैं वार्ता कामसूत्रम शिल्पशास्त्रम दंडनीति रीति पूर्वैः सहस्रादश विद्यास्थानान इत्यपरे। अपरे कुछ विद्वान कहते हैं वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र तथा दंडनीति के साथ पूर्व में कहे गए 14 विद्यास्थानों को मिलाकर अष्टादश विद्यास्थानानि कुल विद्यास्थान 18 होते हैं। 14 विद्यास्थान जो पूर्व में कहे गए उनके साथ इन 4 विद्यास्थानों को सम्मिलित कर कुल विद्यास्थान 18 होते हैं। अन्य मत को उद्धृत करते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्च इति विद्या। कि अन्य मत के अनुसार आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति ये विद्या होती हैं, 4 विद्याएं होती हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। आगे कहते हैं कि दंडनीतिरे एका विद्या इति औष्णशः। औष्णशा उष्णश अर्थात शुक्राचार्य के मतानुयायी, उष्णश के अनुयायी अर्थात शुक्राचार्य के मतानुयायी दंडनीति को ही एक विद्या कहते हैं। दंडनीति ही एक विद्या, इनके मतानुसार केवल दंडनीति ही एक विद्या होती है। कारण बताते हैं क्यों दंडनीति ही एक विद्या होती है कि दंड भयाधिकृत्स्नो लोके स्वेषु स्वेषु कर्मसु अवतिष्ठते। कि दंड के भय से ही कृत्स्नो लोके समस्त लोग स्वेषु स्वेषु कर्मसु अवतिष्ठते संसार के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों में संलग्न होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। आगे अन्य मत को बताते हैं कि वार्ता दंड नीति द्वे विद्ये इति बारहस्पत्या। बारहस्पत्या बृहस्पति के मतानुयायी, बृहस्पति के मत का अनुसरण करने वाले
विद्ये द्वे, दो विद्याएं मानते हैं। कौन कौन सी? वार्ता दंड नीति, वार्ता और दंड नीति। अर्थात बृहस्पति के मतानुयायी वार्ता और दंड नीति को विद्या मानते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि वृत्ति विनय ग्रहणम च स्थिति हेतु लोक यात्रायाः। कहते हैं लोक यात्रा की स्थिति का हेतु ये दो ही होती हैं। क्या क्या? वृत्ति और विनय ग्रहण, अर्थात वार्ता एवं दंड नीति। इनके मत अनुसार वृत्ति और विनय ग्रहण अर्थात वार्ता और दंड नीति ही लोक व्यवहार की स्थिति का हेतु होती हैं। आगे अन्य मत का कथन करते हुए कहते हैं त्रयी वार्ता दंड नीतयस्तिस्रो विद्या इति मानवा। मानवा मनु के मतानुयायी कहते हैं कि जो विद्याएं हैं वो तीन होती हैं, तीन होती हैं विद्या। कौन कौन सी? त्रयी वार्ता दंड नीतय। त्रयी जो वेदत्रयी है और वार्ता और दंड नीति। इस तरह से मनु के मत का अनुसरण करने वाले त्रयी, वार्ता और दंड नीति को तीन विद्याओं के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका कारण बताते हैं वे कि त्रयी ही वार्ता दंड नीत्यो उपदेष्ट्री, कि वार्ता और दंड नीति की उपदेशिका त्रयी होती है। अर्थात जो वार्ता और दंड नीति हैं इनका नियंत्रण त्रयी के द्वारा होता है। आगे कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतयश्चतुर्षो विद्याः इति कौटिल्य है, कि कौटिल्य का मत है कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं होती हैं। कौटिल्य के मतानुसार विद्याएं चार होती हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसका कारण बताया जा रहा है कि आन्वीक्षिक्या ही विवेचिता त्रयी वार्ता दंड नीत्यो प्रभवती। आन्वीक्षिकी के द्वारा विवेचित त्रयी ही वार्ता और दंड नीति को अनुशासित करती है, उसका नियमन करती है। आगे यायावर अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं पंचमी साहित्य विद्या इति यायावरीय। राजशेखर के मतानुसार याया वर्गोत्र में उत्पन्न जो राजशेखर हैं उनके मतानुसार एक पांचवी विद्या भी होती है जिसका नाम है साहित्य विद्या। साहित्य विद्या पांचवी विद्या होती है। सा ही चतुश्रणामपि विद्यानां निस्संदेह, यह चतुश्रीणाम चारों विद्यानाम विद्याओं का निस्संदेह सार रूप होती है, सार तत्व होती है। अब आगे बताते हैं कि आभिधर्मार्थौ यद विद्या तद विद्यानां विद्यात्वम्। इन विद्याओं के द्वारा धर्म और अर्थ को हम जाने, धर्म और अर्थ की सिद्धि होवे, यही इन विद्याओं का विद्यात्व है। इनकी सार्थकता कब है? जब इनके द्वारा धर्म और अर्थ की सिद्धि होवे। तत्र त्रयी व्याख्याता। अब आगे कहते हैं कि इन विद्याओं में त्रयी की व्याख्या की जा चुकी है। जो पांच विद्याएं मानी है यायावर ने, तो कहते हैं कि इनमें से त्रयी की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अब शेष का वर्णन भी आगे करेंगे जो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय तु भारतम।